वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। और आज का जो लेक्चर है बेटा, वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा मान के चलना, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हालांकि बेटा ये ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सो प्लीज सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन एकदम ज्यादा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं मार्च 2025 के लिए। सभी लोगों को ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करना है बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलना है, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर, हम लोग करेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले में के बच्चों के दैनिक खर्च दर्शाता है, यानी जेब खर्च, दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। तो माध्य जेब खर्च आपको 18 रुपया दिया है। तो जो लुप्त बारंबारता है एफ, उसे ज्ञात करना है। अब ये लुप्त बारंबारता क्या होता है, मेरे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, सर ये होता क्या है। चलिए मैं बात करता हूँ। लुप्त, लुप्त मतलब होता है गायब हो जाना। तो गायब हुआ, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संचयी आवृत्ति। तो ये जो बारंबारता है ये गायब हो गया है। तो लुप्त बारंबारता को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। कहां पर गायब हुआ है ये देख सकते हो बड़ा, यहाँ पर जो एफ लिखा है इसकी संख्या गायब हो गई है। तो इसे कैसे निकालना है, आज हम लोग वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। आपको माध्य बराबर यहाँ पर कितना रुपया दिया है, यहाँ पर दिया 18 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है, 18 रुपया। तो ये जो माध्य है वो किसकी वैल्यू है, एक्स बार। एक्स बार बराबर कितना है, 18 है, ठीक है ना। मैं इसे यहाँ पर याद रहे इसलिए लिख देना पड़ा। तो एक्स बराबर हमें कितना मानना है, 18 मानना है, ये बात याद रखना पड़ा, ठीक है। चलिए अब हम बड़ा टेबल वगैरह बनाते हैं, और टेबल बनाता हूं और टेबल में कितने कॉलम बनाना है बड़ा वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। चलिए आपके सामने यहाँ पर टेबल रेडी हो गया है, और इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, टेबल बनाना है। 2 कॉलम आपको पहले से दिया होगा, एक्स्ट्रा आपको 3 कॉलम रेडी करना है, यानी ये वाला कॉलम, 2 कॉलम आपको पहले से दिया होगा, वर्ग और एफ आई, जिसमें से आपको एक्स्ट्रा 3 कॉलम रेडी करना रहेगा, ठीक है ना बेटा। क्लियर ना यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार मुझसे पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तब कोई डाउट वगैरह है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे कैसे निकालना है। तो एक्स्ट्रा में 3 कॉलम में क्या लिखना है, एक बार लिखना है एक्स आई, फिर लिखना है यू आई, फिर एफ आई यू आई लिखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना बेटा, एकदम डिटेल में समझा रहा हूं इसीलिए। तो सबसे पहले बेटा ये जो एफ आई है, एफ आई इसका टोटल मारो। तो इसका टोटल मारोगे कितना आएगा, तो यहां पर टोटल मारने पर कितना आएगा बाबू, कितना आएगा, जल्दी बोलिए। तो यहां पर आएगा 44 प्लस एफ आएगा। कितना आएगा, 44 प्लस एफ, क्योंकि ये एफ को भी आपको ऐसे पहले इन सबको जोड़ लेना, फिर एफ को छोड़ देना, तो लिखना प्लस एफ लिख देना। इसका आंसर आएगा 44 प्लस एफ आएगा। यहां तक क्लियर। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब आपको निकालना है एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालोगे, ध्यान देना। तो ये जो 11 प्लस 13 है, दोनों को जोड़ना है। 11 प्लस 13 कितना होता है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे मैं आपको बता रहा हूं। तो 11 प्लस 13 भागे 2। अब देखो बड़ा, 11 देखो, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 भागे 2। तो 24 का आधा कितना होगा बाबू, 12 होगा। यानी पहले वाले का एक्साई कितना आ गया, 12। अब उसी तरीके से दूसरे वाले निकालना है, 13 प्लस 15 कितना होगा, तो 13 प्लस 15 भागे 2।
तो कितना होगा बताओ जल्दी मुझे, जोड़ो जल्दी। तो 13 प्लस 15 भागे 2 करो, तो 5 3 कितना होगा 8, और ये 2 भागे 2, 38 का आधा कितना होगा सर 17 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 17। और उसी तरीके से क्या करना है बाबू, ये सारे के सारे जो है बेटा इसको यहाँ पर आपको लिखना है बेटा। क्लियर हुआ? तो कैसे लिखोगे मैं वही चीजें बता रहा हूँ। कितने कितने का अंतर है बेटा, एक बार देखो बेटा, यहाँ पर 5 3 8, यहाँ पर 2 16 तो यहाँ पर 14 आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर कितना आएगा 14 आएगा। बाय मिस्टेक देखो, हमसे भी गलती हो सकती है बेटा, तो इसलिए गलती नहीं करना है, ठीक है। 14 आएगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर आएगा 14। क्लियर यहाँ तक? अब आपको देखना है कितने कितने का अंतर बेटा, वो देखो। देखो 11 से 13 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। तो 13 से 15 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। और 15 से 17 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। यानी इन शॉर्ट सभी में 2 2 का अंतर है। तो बस 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन है? अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बेटा हम लोग, ठीक है। और आगे वाला चीजें हम लोग सीखते बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना बेटा। अब बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको जब भी ए निकालना है तो हमेशा बीच वाली संख्या मानने का। लेकिन बेटा अगर कोई चीज मिसिंग हो, जैसे ये चीजें क्या है मिसिंग है, तो अगर कोई चीज मिसिंग हो बेटा तो मिसिंग के सामने वाली वैल्यू को ही ए मानने का। सर ए क्यों उसको माने? क्योंकि अगर मिसिंग वाली संख्या के सामने वाली वैल्यू को, अगर मिसिंग, जैसे ये मिसिंग है, इसके सामने ये 20 है, अगर तुम इसको ए मान लेते हो बेटा तो आपका सवाल रोंग नहीं होगा बेटा। इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए हमें ए किसको मानना होगा, 20 को मानना होगा। वैसे तो हम किसको मानते थे, बीच की संख्या को। तो यहाँ पर ये चीजें गायब है, इसलिए यहाँ पर हमको ए मानना पड़ रहा है। तो यहाँ पर यानी इसको हम मानेंगे ए, और जिसको तुम ए मानोगे उसी के सामने लिखना है आपको 0। क्लियर? और ऊपर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस, नीचे आएंगे तो प्लस। तो -1 -2 -3 और -4, तो यहाँ पर आएगा +1 और +2। यहाँ तक क्लियर बेटा? उसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिए। अब हमारा 90% काम होने आया बेटा। अब देखो क्या करना है, अब FI UI लिखा है बेटा, तो बस FI और UI का हमें क्या करना है, गुणा करना है। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 7 और 4 कितना होगा बाबू, 7 चौक 28, वो भी माइनस का, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, तो 6 और 3 का गुणा करो कितना होगा, 6 त्रिक 18, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस दिया है इसलिए। फिर 9 का गुणा 2 में करो, 9 दूनी कितना होगा बाबू, 9 दूनी कितना होगा 18, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 13 का गुणा -1 में करो तो कितना आएगा, तो 13 1 कम 13 आएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर f का गुणा 0 में करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद 5 का गुणा 1 में करो कितना आएगा, 5 1 कम 5। फिर उसके बाद 4 का गुणा 2 में करो कितना आएगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो कोई डाउट या कंफ्यूजन है? अगर डाउट या कंफ्यूजन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए मुझे कि हाँ सर बिल्कुल डाउट नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है ध्यान रखते हैं। तो अब यहाँ पर ये जितनी वैल्यू दी है इन सभी को पहले जोड़ लो। जोड़ो कितना आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे कितना आएगा। चलिए 28 + 18 + 18 + 13 कितना आएगा जोड़ने पे, कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे, कितना आएगा जोड़ने पे। तो यहाँ पर आएगा -77 आएगा। और इन दोनों को जोड़ो, 8 और 5, 8 और 5 जोड़ो कितना आएगा, तो सर आएगा 13 आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं, चलिए ठीक है। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, एक एक चीजों को समझाना है बेटा, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालना है देखो, तो यहाँ पर -77
प्लस 13। अब बड़ा माइनस का 77 में से 13 माइनस करो, 13 माइनस करो, कितना आएगा? माइनस का 64 आएगा। माइनस का कितना आएगा? 64। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब आपने क्या क्या निकाल लिया बेटा? एक तो आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया? ए निकाल लिया। आपने यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकाल दिया, सिग्मा एफ आई यू आई निकाल दिया, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना? एच, एच भी निकाल दिया। तो बस जो जो मिल गया उसको लिख दो। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ए बराबर कितना दिया है? 20। फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई कितना दिया है? 44 प्लस एफ। फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है? कितना दिया है? माइनस का 64। फिर उसके बाद एच, एच कितना दिया है बाबू? एच आपको कितने का अंतर है? 2 का अंतर है बस। और उसके बाद आपको एक्स बार कितना दिया था? देखो एक्स बार आपको दिया है 18, क्वेश्चन में दिया है बेटा। एक्स बार बराबर कितना दिया है? 18। ये आपको एक्स बार की वैल्यू पहले से दिया हुआ है, ध्यान रखना। अगर नहीं दिया तो मतलब सवाल कहीं ना कहीं गलत होगा बेटा। इसलिए ये सारी चीजें बेटा एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करना। बस अब माध्य की सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा, यहां तक तो आपको एकदम क्लियर है ना? अगर यहां तक क्लियर है, आगे की चीजें हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम सीखेंगे नेक्स्ट पेज पे बेटा, ठीक है? चलिए तो बेटा ये रहा आपका सूत्र। इसी सूत्र के अंदर ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे। ये जितनी भी वैल्यू दिख रही है बेटा, ये सारी वैल्यू अगर इस सूत्र में पुट कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। चलिए एक एक चीजों को हम लोग पुट करते हैं, मेरे साथ बोलते जाना बाबू। चलिए सबसे पहले एक्स बार कितना दिया है? तो एक्स बार दिया है आपको 18, तो यहां लिखेंगे हम लोग 18 बराबर ए कितना दिया है? 20 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है? माइनस का 64। सिग्मा एफ आई कितना दिया है? तो 44 प्लस एफ, और गुणे एच कितना दिया है? तो एच दिया है 2। क्लियर? अब बेटा देखो ये बराबर का 20 से बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी 18 माइनस 20 बराबर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का 64। 44 प्लस एफ गुणे 2। अब बड़ा इसमें 18 में से 20 जाएगा तो 20 में से 18 का कितना आएगा? माइनस का 2 बराबर, और 64 का गुणा 2 में करूँ तो 64 गुणे 2 और 44 प्लस एफ। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो 44 प्लस एफ है इसको हम इधर भेज देते हैं और इसको इधर ला देते हैं बेटा, यानी कि 44 प्लस एफ बराबर 64 गुणे 2 कितना होगा बाबू? 64 गुणे 2 कितना होगा? 128। कितना होगा? 128 माइनस का 128, और यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस का 2। आप क्या करेंगे? माइनस से माइनस का हो जाएगा कैंसल, तो 44 प्लस एफ बराबर, अब 128 में 2 का भाग दो, 128 में 2 का भाग दो, 128 में बाबू अगर 2 का भाग दोगे तो कितनी बार में कटेगा? कितनी बार में कटेगा? चलो बताओ मुझे, अब तो आना चाहिए भाई। कितनी बार में कटेगा? 64 बार में कटेगा। कितनी बार में? 64 बार में कटेगा। क्लियर? चलिए उसके बाद ये 44 प्लस का है, उधर जाएगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो एफ बराबर 64 माइनस 44, तो एफ बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 20 आएगा। तो यही क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। यही क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ? और लास्ट में लिख देने का भाई, लुप्त बारम लुप्त बारंबारता बड़ा आपका हो जाएगा 18, सॉरी कितना आंसर है आपका? 20। तो यहाँ पर लिख देने का 20 है बस। तो बड़ा आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा आप लोगों को प्रॉपर वे में सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर निकालना है मैडम। आप बताओ कितना इजी था मैडम? समझ में आया ना मैडम? बस इसी तरीके से बेटा आप लोगों को सारी चीजों को सॉल्व करना है। चलिए बेटा मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। देखो एक्स बार की वैल्यू कितना दिया है? 18। फिर ए की वैल्यू कितना दिया है? 20।
एफ आई यू आई की वैल्यू कितना दिया है 64, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना दिया है 44 प्लस एफ, और एच की वैल्यू कितना दिया है देख लो आप 2, है ना। बस आपको क्या करना है, ये जो प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 18 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 64, यहाँ पर 44 प्लस है गुणे में 2, फिर हमने क्या किया 64 और 2 का गुणा किया, ठीक है 44 प्लस है। अब मैंने क्या किया उसके बाद ये वाली चीज को इधर दे दिया और इसको इधर ला दिया, तो ये 44 प्लस एफ हो गया 128, ये 64 दूना कितना होता है 128, और ये 2 को नीचे ला दिया, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 128 कटेगा कितनी बार में 64 बार में, तो लिखेंगे 44 प्लस एफ बराबर कितना आएगा 64, फिर एफ बाहर निकाला तो ये प्लस का है बाबू, बराबर तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 64 में से 44 माइनस करेंगे कितना आएगा 20, तो यानी आपकी लुप्त 12 पारता संख्या कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर सवालों को सॉल्व करते हो तो आपको सच में सारे सवालों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस सवालों की प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो किसी भी सवालों को सीखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छे से सवाल आएगा। एक बार मैंने किया है, 2 से 3 बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली कह रहा हूं आपको सवाल आ ही जाएगा। क्यों कह रहा हूं 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बड़ा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा, 100% IMP बड़ा। तो इस क्वेश्चन को बड़ा प्रैक्टिस करते रहो, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए काम का है बड़ा। तो बस आज के दिन इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।